ओम श्री साईनाथाय नमः। साईं महाभक्त लक्ष्मण भट्ट जोशी शिरडी के रहने वाले थे। 6 दिसंबर 1936 को उन्होंने अपने शब्दों में श्री साईं बाबा के साथ अपने अनुभव स्वर्गीय श्री बीवी नरसिम्हा स्वामी जी को वर्णित किया। जब मैं बाबा के साथ था तब मैं बहुत छोटा लड़का था और इसलिए बाबा ने जो कुछ भी कहा वह सब याद नहीं आ रहा। मैं राधा कृष्ण माई द्वारा और द्वारका माई मस्जिद में मुझे सौंपे गए अजीबो गरीब काम करता था। माधव फासले ने भी वही काम किया जो मैं करता था। चावड़ी में हम दोनों साईं बाबा के साथ सोते थे। हमें उनके साथ रहने की अनुमति दी गई, जबकि किसी और को अनुमति नहीं दी गई थी। बाबा हमें कहते थे, भाई ईंधन का वह लट्ठा यहाँ ले आओ, भाई पानी का वह टब ले आओ। मैं उनके द्वारा भेंट किए गए और उनके द्वारा वितरित किए गए खाने का आनंद लेता था। बाबा के पास ज्यादातर फलों की टोकरी हुआ करती थी और कभी कभी हम कुछ चुरा लेते थे। बाबा कभी कभी हमें पकड़ लेते थे और मजाकिया अंदाज में कहते थे, ज्यादा मत लो। कभी कभी वह मेरे साथ गाली गलौज भी किया करते थे। कभी कभी रात के समय जब हम चावड़ी में सो रहे होते थे तब बाबा मुझे गाने के लिए कहते थे। वह कहा करते थे कि गुरु के गीत गाओ या तुकाराम के अभंग। मैं उनकी तारीफ में रहम नजर करो अब मोरे साईं और अन्य गीत गाता था। कई बार बाबा आधी रात को उठकर परमानंद की अवस्था में स्वयं गीत गाते थे। वर्ष 1922 के आसपास मुंबई से डॉक्टर पाणे की पत्नी शिरडी आई थी। वह और उनके पति अक्सर शिरडी आते थे और 4 से 5 महीने या 1 साल तक यहाँ रहते थे। वह बाबा के अभिषेक तीर्थ में स्नान करती थी और अपने घावों पर उदी लगाती थी। वह इस उद्देश्य के लिए 1 बाल्टी तीर्थ बंबई ले जाया करती थी। महज 2 साल में वह पूरी तरह ठीक हो गई। पहले उनके पूरे शरीर पर नाड़ी के आकार के धब्बे, त्वचा का मलिन किरण आदि के धब्बे थे। बाद में त्वचा बिल्कुल सामान्य हो गई और वह पूरी तरह से बीमारी से मुक्त हो गई। गुरु शरण गति छाड़ी के करे भरोसा और सुख संपत्ति को कहे चली नहीं नरक में ठौर। अर्थात जो मनुष्य गुरु के पावन पवित्र चरणों को त्याग कर अन्य पर भरोसा करता है उसके सुख संपत्ति की बात ही क्या, उसे नरक में भी स्थान नहीं मिलता। मन में हो विश्वास तो साईं करे पूरी आस। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।